हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल। अभी तक हमने पढ़ा वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ के बारे में। आज भी हम कुछ डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले है फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़ उससे होने वाली बीमारी है रिंगवॉर्म, जिसे दाद भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे दाद भी बोलते हैं। ऐसे होती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, इसलिए इसको बोलते हैं रिंग वॉर्म। ये फंगाई से होने वाली बीमारी है। इसमें रेड, इची, सर्कुलर स्किन रेसेस हो जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे रेड, उसमें खुजली होती रहती है, और सर्कुलर लाइक स्किन रेसेस हो जाते हैं। इसका कारण होता है फंगल इन्फेक्शन। ये ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ज़्यादा फैलती है, तो इसीलिए जो यूजिंग पब्लिक शावर, जो पब्लिक शावर होते हैं ना, स्विमिंग प्लेस वगैरह, उसमें स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। और एक्सेसिव स्वेटिंग, जब बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो इससे क्या है, फंगाई को प्रोपेगेट करने के लिए फेवरेट कंडीशन मिल जाती है। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, बहुत सारे स्पोर्ट्स खेल ऐसे होते हैं जिसमें कॉन्टैक्ट में आते हैं एक दूसरे के, तो ऐसे स्पोर्ट्स से दूर रहना चाहिए। कॉन्टैक्ट विद एनिमल, कुछ घर में पेट्स होते हैं, डॉग, कैट, उनमें भी ये रिंगवॉर्म होता है, वो उनसे भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इसीलिए इन एनिमल से दूर रहना चाहिए। ओबेसिटी, जब मोटापा हो जाता है ना, तो उसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है। स्वेटिंग होने से फंगल डिजीज रिंगवॉर्म ज़्यादा फैलती है। पुअर इम्यून सिस्टम, जब हमारा इम्यून सिस्टम पुअर होता है, इसके प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं? कीप द स्किन ड्राई, स्किन को ड्राई रखना चाहिए। नोट वॉकिंग बेयर फुट, नंगे पैर भी नहीं घूमने चाहिए। नोट शेयरिंग पर्सनल आइटम, जितने पर्सनल आइटम होते हैं उन्हें शेयर नहीं करना चाहिए एक दूसरे से, क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है एक दूसरे से फैलता है ये। ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है? एंटी फंगल क्रीम हो सकती है एंड मेडिसिन। दूसरी डिजीज है प्रोटोजोन डिजीज, मलेरिया। उसमें नंबर 1 होता है मलेरिया। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से फैलने वाला एक रोग है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है प्रोटोजोन। ठीक है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है और इससे बुखार आता है, जिसे कहते हैं मलेरिया। ये हर तीसरे दिन आता है, यानी 48 आवर में इसकी रिपीटेशन होती है। और ये एनाफिलीज, जो मॉस्किटो होते हैं, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से फैलता है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? फीवर रहता है, वोमिटिंग और हेडेक रहता है, सर में दर्द रहता है, बुखार होता है तेज। कोज होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एक फैल्सीफेरम भी होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये बहुत डेंजरस होता है और इसमें डेथ भी हो जाती है। वो किससे फैलता है? ये मॉस्किटो से फैलता है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से फैलता है। अब बच्चे सोचेंगे मेल मॉस्किटो से क्यों नहीं फैलता है? एक्चुअली में क्या है, जो फीमेल मॉस्किटो होती है ना, उसे एग प्रोडक्शन के लिए कुछ ब्लड चाहिए होता है, मतलब एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, इसीलिए वो बाइट करती है ब्लड सक करने के लिए। जबकि जो मेल होते हैं उन्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो मेल मॉस्किटो होते हैं वो शुगर ईटी करते हैं। ओके, इसकी प्रिवेंशन क्या हो सकती है? मॉस्किटो नेट, इंसेक्ट रेपेलेंट यूज करने चाहिए, जैसे ऑल आउट है, और भी कई सारे मार्केट में मिलते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है? एंटी मलेरियल मेडिसिन होती है। काला जार, यह भी प्रोटोजोन से होने वाली बीमारी है। ये फैलती है लिस्मानिया डोनोवनी से। जब इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई, ये भी एक तरह से मक्खी होती है, जब इंसान को काटती है तो उससे वो इन्फेक्ट हो जाता है, तो ये है इन्फेक्शियस डिजीज। सिम्टम क्या होते हैं इसके? फीवर आता है, वेट लॉस, फैटिक, थकान रहती है, एनीमिया, खून की कमी हो जाती है ना, स्वेलिंग ऑफ लीवर एंड स्प्लीन। जो ये प्रोटोजोन है ना, ये बोन मैरो में रहता है, बोन मैरो में रहता है और लीवर एंड स्प्लीन में रहता है, तो इसलिए लीवर और स्प्लीन है वो स्वेल अप हो जाते हैं। कोज क्या होता है? इसे लिस्मानिया डोनोवनी होता है। प्रिवेंशन क्या हो सकता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम सैंड फ्लाई बाइटिंग, जो सैंड फ्लाई मक्खी है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और जो बेड नेट है वो यूज करनी चाहिए। ये है कुछ इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन। इसमें है नंबर 1 टेप वर्म। टेप वर्म से जो ये होता है, ये टेप वर्म है। टेप के आकार की स्ट्रक्चर है। ये पोर्क या बीफ खाते हैं, उसका अंडर कुक्ड खाते हैं जो अच्छे से पका हुआ ना हो, उससे क्या टेप वर्म का इन्फेक्शन हो जाता है। लीवर फ्लूक, ये फ्लैट वर्म होता है और इन्फेक्टेड पीपल और सीप एंड कैटल के लीवर में ये मिलता है। पिन वर्म, ये है पिन वर्म। पिन वर्म, ये है ना पिन वर्म। इसमें एनस के चारों ओर इचिंग होती है और जिसके वजह से अच्छे से नींद नहीं आती और रेस्टलेसनेस रहते हैं। ठीक है। हुक वर्म,
ये है हुकवर्म, ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है और इसके जो ये माउथ में ना ये हुक लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, जिससे कि वो इंटेस्टाइन में अपने आप को पकड़े हुए रखते हैं। मतलब वो जो हुक है ना अपने इंटेस्टाइन में इस तरह से गाड़ देते हैं और इस तरह से ये वहाँ स्टेबल रहते हैं और यहीं से भी अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। एस्केरिस, एस्केरिस होता है छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है एस्केरिस, ये भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, लेकिन इसमें क्या है हुक लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती है, इसलिए इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं ये कभी ऐसे होता है और कभी ऐसे होता है, तो इसीलिए कभी कभी ये स्टूल्स के अंदर पाया जाता है। ये एलिफेंटेसिस, ये निमेटोड के कारण होता है। ये इन्फेक्शन लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स में होने के कारण होता है। इस पैरासाइट का कारण लिम्फ नोड ब्लॉक हो जाती है, जिससे कि सारा जो है लिम्फ इकट्ठा हो जाता है और पैर हो जाता है एलिफेंट के लाइक। तो ये थी कुछ डिजीज, एक बार फिर रिकैप करते हैं। फंगस से होने वाली डिजीज है रिंग वॉर्म, जिसे दाद भी कहते हैं, और इसमें खुजली होती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इसके प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं? कीप द स्किन ड्राई, नॉट वॉकिंग बेयरफुट, नॉट से पर्सनल आइटम। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? एंटी फंगल क्रीम एंड मेडिसिन। नंबर दूसरी प्रोटोजोन डिजीज है मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम वाइवक्स के कारण होता है और फैलता है एनाफिलिस मॉस्किटो के कारण। इसका ट्रीटमेंट हो सकता है एंटी मलेरियल मेडिसिन, जो कुनेन होता है ना इसमें वो ली जाती है, और इसके प्रिवेंशन होता है मॉस्किटो नेट और इंसेक्ट रेपेलेंट। कालाजार, कालाजार लिस्मानिया डोनोविना से होता है, इसमें एनीमिया हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ लीवर स्प्लीन। प्रिवेंशन हो सकता है प्रोटेक्ट फ्रॉम सैंड फ्लाई बाइट, क्योंकि सैंड फ्लाई बाइटिंग की वजह से होता है। इंटेस्टाइन वॉर्म होते हैं, टैप वॉर्म है, फ्लूक है, पिन वॉर्म है, हुक वॉर्म है, एस्केरिसिस है, एलिफेंटियसिस है। एस्केरिसिस, एस्केरिसिस होने वाली बीमारी। टेप वर्म या पोर की या बीफ खाते हैं तो उससे हो जाता है। फ्लूक है, ये लीवर में इन्फेक्शन होता है। पिन वॉर्म में एनस के आसपास ईचिंग होती है। हुक वॉर्म में ये भी इंटेस्टाइन में मिलता है। एस्केरिसिस स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। एलिफेंटिसिस ये निमेटोड के कारण होता है। तो ये था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।